आज के पुलिस स्मृति दिवस परेड समारोह में माननीय श्री अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का आगमन हमारे मध्य हो चुका है। देश के शहीद अमर सेनानी जो आज भी हम सब में जिंदा हैं, उनका नाम शहीद पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। शहीद पुस्तिका लाई जाने की कार्यवाही, जिसकी अगुवाई सहायक कमांडेंट हर्षित रत्ना द्वारा की जाएगी। इनकी टोली द्वारा शहीद पुस्तिका स्मृति स्मारक पर श्रद्धा के साथ लाई जाएगी और आदर भाव से स्मारक पर रखी जाएगी। इसके बाद शहीद पुस्तिका को सलामी दी जाएगी। आपसे अनुरोध है कि पुस्तिका के सम्मान में सभी वर्दीधारी सल्यूट करें एवं अन्य इसके सम्मान में खड़े हो जाएं। सशस्त्र सीमा बल के 53वीं वाहिनी के सहायक कमांडेंट हर्षित रत्ना और उनकी टोली द्वारा शहीद पुस्तिका को स्मृति स्मारक पर लाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। जग स्वप्न संजोए सोता है, सीमा पर क्या क्या होता है। छलनी होती इनकी छाती, धारा लहू की बहती जाती। बढ़ते रिपुका करते भंजन, वीरों का दिल से अभिनंदन, वीरों का दिल से अभिनंदन। उत्साह हृदय में भरा हुआ, पग अंगारों पर धरा हुआ। अरिके हिम्मत को तोड़ चले, तूफान की गति को मोड़ चले। झुकता धरती पर आज गगन, वीरों का दिल से अभिनंदन, वीरों का दिल से अभिनंदन। सधे कदमों के साथ हर्षित रत्ना शहीद पुस्तिका के साथ स्मृति स्मारक की ओर अग्रसर। और अब शहीद पुस्तिका को आदर भाव के साथ स्मृति स्मारक पर रख दी गई है। शहीद पुस्तिका को स्मारक पर रखने के उपरांत सहायक कमांडेंट हर्षित रत्ना और उनकी टोली अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करती हुई
मैं मरूं मगर यह देश बचे, कटुता का ना अवशेष बचे। उर्मे करुणा की हो धारा, उपवन होवे मरुथल सारा। द्रोह दंश की हो ना पीर, जाते जाते कह गए ये वीर, जाते जाते कह गए ये वीर। शहीदों को शत शत नमन। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री तपन कुमार डेका, निदेशक आसूचना ब्यूरो को, कि वह आज के पुलिस स्मृति दिवस की महत्ता को बताने के साथ साथ गत वर्ष के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों का यशगान करने की कृपा करें। श्री तपन कुमार डेका, निदेशक आसूचना ब्यूरो। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, गृह राज्य मंत्रीगण, उपस्थित अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं उपस्थित पुलिसगण, आज पुलिस स्मृति दिवस पर हम सभी लोग राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर उन बहादुर पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान विगत एक वर्ष में अपनी प्राणों की आहुति दी है। साथ ही हम भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने सभी दिवंगत साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस दिन 21 अक्टूबर 1959 को आसूचना ब्यूरो के DCIO श्री करम सिंह की अगुवाई में CRPF के 10 पराक्रमी पुलिसकर्मियों ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा के दौरान एक सशस्त्र चीनी सैन्य टुकड़ी का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तब से प्रत्येक वर्ष आज के दिन को हम सभी पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। विगत एक वर्ष की अवधि में 264 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य निर्वहन में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। यहाँ मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में तथा देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने में अब तक कुल 36,059 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2019 के दौरान की गई अनुशंसा के अनुरूप पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अक्टूबर 22 से 30 तक राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर विभिन्न केंद्रीय बलों द्वारा कई स्मरणीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अब मैं विगत एक वर्ष में शहीद हुए पुलिसकर्मियों का राज्यवार तथा केंद्रीय संगठनवार संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा। आंध्र प्रदेश सर्कल इंस्पेक्टर के ईश्वर राव, 2 प्रधान आरक्षक, 4 पुलिस आरक्षक और 1 गृह रक्षक, कुल 8। असम उपनिरीक्षक समुज्जल काकती, 1 उपनिरीक्षक, 1 नायक और 1 आरक्षक, कुल 4। बिहार उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार पासवान, 1 सहायक उपनिरीक्षक, 1 हवलदार और 4 आरक्षक, कुल 7। छत्तीसगढ़ प्रधान आरक्षक सालिक राम मरकाम, 1 आरक्षक और 1 सहायक आरक्षक, कुल 3। गोवा आरक्षक विश्वास देकर और 1 आरक्षक, कुल 2। गुजरात प्रधान आरक्षक मनसुख काबाभाई बल्दिया और 7 आरक्षक, कुल 8। हरियाणा उप पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह और 1 आरक्षक, कुल 2। हिमाचल प्रदेश आरक्षक शुभम और 1 आरक्षक, कुल 2। झारखंड आरक्षक ठाकुर हेमराम और 1 आरक्षक, कुल 2। कर्नाटक उपनिरीक्षक अविनाश के, 3 सहायक उपनिरीक्षक, 3 प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक, कुल 11। केरल आरक्षक श्री बालू, कुल 1। मध्य प्रदेश निरीक्षक KL राठौर, 2 उपनिरीक्षक, 2 सहायक उपनिरीक्षक, 5 प्रधान आरक्षक और 6 आरक्षक, कुल 16। मणिपुर आरक्षक मोइरंगथेम इगोसा सिंह, कुल 1।
नागालैंड लांस नायक वाई विहेखु सेमा कुल 1, उड़ीसा हवलदार सूरजकांत संपथी और 1 सिपाही कुल 2, राजस्थान आरक्षक बिंटू चौधरी 1 आरक्षक और 1 महिला आरक्षक कुल 3, सिक्किम सहायक उपनिरीक्षक संताबीर तमन्ना 1 लांस नायक 2 आरक्षक और 2 ग्राम प्रहरी कुल 6, तमिलनाडु उपनिरीक्षक एम चंद्रशेखरन 1 उपनिरीक्षक और 1 आरक्षक कुल 3, त्रिपुरा निरीक्षक सत्यजीत मलिक कुल 1, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक कादिर खां 1 उपनिरीक्षक 1 प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक कुल 7, उत्तराखंड उपनिरीक्षक अमरपाल सिंह 1 उपनिरीक्षक 2 आरक्षक 1 महिला आरक्षक और 1 अग्निशमक कुल 6, पश्चिम बंगाल उप पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार नंदी 1 सार्जेंट 5 सहायक उपनिरीक्षक 9 आरक्षक और 2 गृहरक्षक कुल 18, दिल्ली उप निरीक्षक संजीव लोचन शर्मा 1 उपनिरीक्षक 1 सहायक उपनिरीक्षक 1 प्रधान आरक्षक और 1 आरक्षक कुल 5, जम्मू एवं कश्मीर उप निरीक्षक फारूक अहमद मीर 1 उपनिरीक्षक 3 सहायक उपनिरीक्षक 4 प्रधान आरक्षक 18 आरक्षक 2 फॉलोअर और 8 विशेष पुलिस अधिकारी कुल 37, असम राइफल्स कर्नल बिप्लब त्रिपाठी और 5 राइफलमैन कुल 6, बीएसएफ उप सेनानायक राजेश कुमार 1 उप सेनानायक 1 सहायक सेनानायक 3 सहायक उपनिरीक्षक 8 प्रधान आरक्षक और 13 आरक्षक कुल 27, सीआईएसएफ सहायक उपनिरीक्षक रंजीत कुमार सारंगी 1 सहायक उपनिरीक्षक 2 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक कुल 6, सीआरपीएफ सहायक सेनानायक शांति भूषण तिर्की 3 उपनिरीक्षक 4 सहायक उपनिरीक्षक 7 प्रधान आरक्षक और 15 आरक्षक कुल 30, आईटीबीपी सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह 2 सहायक उपनिरीक्षक 4 प्रधान आरक्षक और 7 आरक्षक कुल 14, एनएसजी स्क्वाड्रन कमोडोर मेजर उत्कर्ष चाहर कुल 1, एसएसबी प्रधान आरक्षक मोहम्मद अशरफ और 2 प्रधान आरक्षक कुल 3, एनडीआरएफ सहायक उपनिरीक्षक अनिल कुमार गौर 1 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक कुल 4, आरपीएफ उप निरीक्षक विजय शर्मा 1 उपनिरीक्षक 5 प्रधान आरक्षक 9 आरक्षक और 1 महिला आरक्षक कुल 17, कुल योग 264। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब माननीय गृह मंत्री जी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित की जाएगी। सर्वप्रथम माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते देश की समृद्ध विरासत हमें सौंपकर वो अमर सेनानी हमेशा के लिए सो गए।
वे अभिमानी, वे बलिदानी, वे हिंदुस्तानी जो हम सब के प्रेरक थे, हम सब के रक्षक थे, हम सब के प्रिय थे, जिनके सिंहनाद से दुश्मन सहम जाते थे, जिनके वीरता के साक्षी स्वयं सूर्य और चंद्रमा हैं, वह आज भी हम सब में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। यह क्षण हम सब के लिए दुख के साथ साथ गर्व का भी है कि मातृभूमि की रक्षा में अब तक लगभग 35,000 वीरों ने अपनी शहादत दी है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे रणबांकुरों को शत शत नमन। भारतवर्ष हमेशा कृतज्ञ रहेगा इन शहीदों के प्रति, इन वीर सपूतों के प्रति। इन वीर सपूतों का अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो प्यार है, वो क्षेत्र, जाति, रंग और अन्य विविधताओं के बंधन से परे है। मातृभूमि के रक्षार्थ इनका जोश, जुनून और कर्तव्य परायणता ही इन्हें एक आम इंसान से अलग कर देती है और ये वीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। नमन है ऐसे शूरमाओं को, नमन है इन भारत माता के वीर सपूतों को। शहीद पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित शहीदों के नाम केवल नाम नहीं है, यह गाथाएं हैं, गाथाएं अदम्य साहस की, गाथाएं अकल्पनीय निश्चय की, गाथाएं चिरंजीवी आशा की और उस आशा को जिंदा रखने के जंग की। आज हम केवल उन शहीदों के शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम नतमस्तक हैं उन सभी माँ, पिता, भाई, बहन और परिवारों के सामने जिन्होंने इस देश को, इस मातृभूमि को अपने प्यारे सौंप दिए।
शहादत का पर्व है त्याग का और बलिदान का, पर्व है पराक्रम और समर्पण की पहचान का, और अवसर है देश के अमर शहीदों के गुणगान का, जिनके त्याग के समक्ष हम नतमस्तक हैं। इक्कीस अक्टूबर 2018 का वह दिन जब राष्ट्र सेवा में सन्निहित केंद्रीय सशस्त्र बलों के राष्ट्र हित में दर्शित पराक्रम, त्याग, निष्ठा और समर्पण को पहचान देते हुए राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया। आइए इस प्रस्तर शिला को साक्षी मानकर हम सभी यह निश्चय करें कि राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र सुरक्षा में अपना अपना योगदान देंगे। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को पल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। शौर्य खंड में लिखे वीरों के ये नाम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारे देश की अस्मिता और मान सम्मान अतुलनीय है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज हम सभी यहाँ सुरक्षित हैं, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत माँ के इन सपूतों ने सदैव सजग रह के उसकी रक्षा की है। ऐसा शौर्य, ऐसी भक्ति पूजनीय है, नमनीय है। राष्ट्र सेवा एक साधना, एक भक्ति के समान होती है और राष्ट्र सेवा में तल्लीन सुरक्षा बल एक योगी के समकक्ष। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक उसी साधना, उसी भक्ति, उसी त्याग, उसी बलिदान का साक्षी है जो हर रोज सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाता है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करेंगे और शहीदों की साधना को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
भारतवर्ष आप शहीदों के प्रति हमेशा कृतज्ञ बना रहेगा। आज पूरा देश नतमस्तक है आप वीरों के सामने। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं, बस यही अरमान रखता हूं। आप वीरों की शहादत हमें कर्तव्य परायण रहकर अपने देश की हिफाजत करने की, अपने देश की सेवा करने की प्रेरणा देती है। आप हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। और अब शहीदों को सलामी दी जाएगी। सभी पूर्ववत अपने स्थान पर खड़े होकर शहीदों को सम्मान दें। वर्दीधारी कृपया सैल्यूट करें। अन्य अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसके बाद शोक शस्त्र की कार्यवाही की जाएगी। हम परेड के साथ ही शीश झुकाएंगे और परेड के साथ ही शीश उठाएंगे। सलामी शस्त्र में वर्दीधारी सैल्यूट करें। Yeah.
कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया हम सबको संबोधित कर प्रेरित करने की कृपा करें। आज के पुलिस स्मृति दिन समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित श्री अजय कुमार मिश्रा जी, गृह राज्य मंत्री, श्री निशीथ प्रामाणिक जी, श्री अजय कुमार भल्ला जी, श्री तपन कुमार डेका जी, श्री अनीश दयाल सिंह, महानिदेशक एसएसबी, उपस्थित इंटरपोल के अध्यक्ष और महासचिव, उपस्थित सभी अलग अलग फोर्सेस के अधिकारीगण और देश भर में इस कार्यक्रम को देख रहे अलग अलग पुलिस बल के प्रिय जवानों, सीएपीएफ के जवानों, आज पुलिस स्मृति दिन के अवसर पर पुलिस स्मारक पर मैं आज देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज हमारा देश हर दिशा में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। आजादी के 75 साल के बाद हम आज संतोष से, चैन से इतना कह सकते हैं कि हम हमारे गंतव्य स्थान पर निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और दृढ़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये सारी उपलब्धियां जो देश प्राप्त कर रहा है, उसकी नींव में हमारे जवानों की सर्वोच्च बलिदान है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के 35,000 से ज्यादा जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं को रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वो सभी जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आपके निज परिवारजन ने देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। देश इसी प्रकार से विकास के रास्ते पर और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। मित्रों, आज का ही वो दिन है जब सीआरपीएफ के 10 जांबाज सैनिकों ने ऑटोमेटिक वेपन से लैस चीनी टुकड़ी का सामना किया था और अपने बलिदान देकर देश की भूमि की सुरक्षा करी थी। और वहीं से शुरू हुई ये बलिदान की गाथा अविरत रूप से आज भी चल रही है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। मैं फिर से एक बार
ये बलिदानी सभी जवानों को सत सत नमन कर कर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब यहां पर आए हैं तब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हर इंसान का सर झुकेगा उस जवान की शहादत के मान में जो शहीद हुए हमारे देश की हिफाजत में। और इस अवसर पर मैं देश भर की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस फोर्स देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कठिन से कठिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और ड्यूटी के समय किसी भी प्रकार की गोताही करे बगैर ड्यूटी को अंजाम देते हैं। इसी के कारण इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं वाला देश आज विकास के रास्ते पर अग्रसर है। मित्रों, पुलिस के कार्य में आतंकवादियों से लेकर छोटे अपराधियों का सामना करना, बड़े जनसमूह के दौरान व्यवस्था सुनिश्चित करना, आपदा और दुर्घटनाओं में सर्वप्रथम पहुंचकर लोगों की जान बचाने के लिए अग्रसर रहना। अभी अभी पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो, कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो या अस्पतालों के अंदर सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। उन्होंने अपने आप की चिंता करे बगैर ये जिम्मेदारियां निभाई। इसी का परिणाम है कि आज हम कोविड महामारी के कठिन दौर से सफलता के साथ बाहर आए हैं। इसमें भी कई सारे जवानों ने अपनी जान गंवाई है। मैं इन सब को इस मौके पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, विगत वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। पहले एक और उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में आए दिन कई बड़ी घटनाओं के समाचार आते थे, मगर ये 8 साल में उत्तर पूर्व में कभी आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, वहां आज युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्पेशल पावर दिया जाता है। उत्तर पूर्व में घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी एक खुशहाल उत्तर पूर्व की द्योतक है। जम्मू कश्मीर में भी कभी युवाओं के द्वारा पत्थरबाजी हुआ करती थी, आज वही युवा पंच सरपंच बनकर लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर के विकास में लगे हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी जहां एक जमाने में ढेर सारी घटनाएं हुआ करती थी, वहां आज एकलव्य स्कूलों में राष्ट्रगान होता है और हर घर पर तिरंगा फहरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग ने ढेर सारे प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं और उन कदमों को नीचे तक ले जाने का काम हमारे देश भर की पुलिस फोर्स और हमारे सीएपीएफ ने किया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि देश के अधिकांश हॉटस्पॉट राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से लगभग मुक्त पाए गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का और संतोष का विषय है। नरेंद्र मोदी सरकार सैनिक कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य की सेवा, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के समय का रोस्टर को मानवीय बनाना, ये तीनों चीजों को गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से हाथ में लेकर निश्चित परिणाम हासिल किए हैं। हमारे जवानों का आयुष्मान
सीएपीएफ योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए हैं और अब तक 20 करोड़ से ज्यादा राशि इसका भुगतान भी किया गया है। जहां तक आवास का सवाल है, अभी सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल की मदद से क्वार्टरों को और पृथक पारिवारिक आवास की सुविधाओं को सम्यक रूप से बांटने में बड़ी सहायता हुई है। मैं आप सभी को इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2014 में हमारा हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो 37% था, वर्तमान में बढ़कर 48% हो गया है। वो हम सब के लिए संतोष का विषय है। 31,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, 17,000 के करीब आवास निर्माणाधीन है और 15,000 से अतिरिक्त आवासों का निर्माण प्रस्तावित है। ये सब होने के बाद हमारा संतुष्टि का स्तर बढ़कर जो पहले 37% था वो बढ़कर 7% तक पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आवास संतुष्टि दर को हमने प्राथमिकता दी है। एनसीसी के कैडेटों को रोजगार में प्रोत्साहन देकर पुलिस फोर्स में ट्रेन्ड मैन पावर उपलब्ध हो, इसके लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए हैं। सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट के लिए 5%, 3% और 2% उनको मार्क का ग्रेस देकर आगे हम बढ़े हैं। मित्रों, मैं यहाँ लंबी बात करना नहीं चाहता। हमारे देश भर के पुलिस फोर्स और सारे सीएपीएफ के जवानों ने जो बलिदान दिया है उसके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। ये जो अटल चट्टान यहाँ पर पुलिस स्मारक के रूप में दिखाई पड़ती है, वो हमारे जवानों के अड़िग निर्धार और कर्तव्य के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसकी द्योतक है। उनको उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इस वाक्य को लेकर हमारे जवान देश की सेवा में सदैव समर्पित रहते हैं। मैं देश भर की पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के सभी जवान और उनके परिवारजनों को आज पुलिस स्मृति दिन के दिन सैल्यूट कर उनकी सेवाओं को की अनुमोदना करता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार आपके और आपके परिवारजनों की सुरक्षा के लिए और सभी सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में काम करती रहेगी। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। और अब माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा हॉट स्प्रिंग्स में शहीद वीरों को पुष्प चक्र अर्पण किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें। माननीय गृह मंत्री जी हॉट स्प्रिंग्स में शहीद वीरों को भावांजलि अर्पित करने के अग्रसर होते हुए आप सभी अपने अपने स्थान पर बने रहें। वे शहीद, वे बलिदानी, वे हिंदुस्तानी हमारे सीने में, हमारी सोच में, हमारे मन में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। आप सभी से पुनः अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर बने रहें। जिसके सीने नस्तक बाजू, आंखों में बस देश लिखा। जिसके सीने नस्तक बाजू, आंखों में बस देश लिखा। जिसने अंतिम बूंद रक्त से जय भारत संदेश लिखा। आओ उसका सपना पूरा करने की कसम उठाते हैं। जय शेखर आजाद बोलकर अपना देश बनाते हैं। जय शेखर आजाद बोलकर अपना देश बनाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया माननीय गृह मंत्री जी के प्रस्थान करने तक और उसके बाद परेड विसर्जन तक अपने स्थान पर बने रहेंगे।
और अब परेड कमांडर श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा परेड की कमान परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री वैभव सिंह परिहार को सौंपकर प्रस्थान करते हुए आप सभी से निवेदन है कि परेड के विसर्जन तक आप सभी अपने अपने स्थान पर बने रहें। भावनाओं से भरा हुआ यह समारोह समापन की ओर अग्रसर है। हिंसा के जंग